अगर आपसे जुड़ गया तो आपका काम होने के बाद आपका नाम हो जाएगा। देखिए, एक गोपी दूध बेचने आती थी और एक बाबा जी रोज ये सोचते 4 माला करूं, 5 माला करूं, 6 माला करूं। कितना लो भगवान का नाम। तुम माला लेके बैठते हो, राम के नाम का तुम हिसाब रखते हो। ये आजकल सबको जो सिर दुखने वाली बीमारी है ना, टेंशन, बोलना पड़ेगा। हाथ उठाना किस किस को है? जो ना सोचने योग्य बात है उसको सोचते हो, जो ना करने योग्य बात है उसको करते हो। जिन रिश्तों की तुम्हारे जीवन में अहमियत नहीं, उनके पीछे भागते हो। इसलिए ये दिमाग जलता है। टेंशन, 10 माने 10, 10 माने कुछ तो बोल दिया करो। 10 सन, और सन माने सूर्य, 10 सूर्य हो गया टेंशन का अर्थ। 10 सन 10 सूर्य। एक सूर्य भगवान जब निकलता है तो कितनी गर्मी होती है, और 10-10 दिमाग में लेके घूमोगे तो फिर क्या होगा? किसका माथा दुखेगा? किसका? इसलिए इतनी गर्मी लेके मत घूमो। एक भाई साहब बस ऐसे ही लगे हो झूठी प्रशंसा कमाने में, झूठी गलती होकर भी अपनी गलती नहीं मानते। अरे जिन रिश्तों के साथ रहना, गलती हो जाए तो मान लो। एक ने 3-4 शब्द सीख लिए इंग्लिश के, यस, नो, सॉरी और थैंक यू। ये 4 शब्द सीख के आ गया गांव में। मतलब पता ही नहीं उसको इनका, क्योंकि जो बिना मतलब की बातें जब दिमाग में घुसती है ना तो वो दर्द करती है, वो दर्द करती है। तो वो एक रेलगाड़ी में चढ़ गया और किसी की सूटकेस गायब हो गई, तो उससे आके कहते हैं कि तूने सूटकेस देखी? उसने कहा यस। पता ही नहीं उसको। तो उसने कहा देखी है तूने, ली है तो दे दे। उसने कहा नो। उसका मतलब होता है नहीं दूंगा। तो उसको गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ मारा, बोला थैंक यू। तो जो बिना मतलब की बातें जीवन में आती है ना, उन्हीं से टेंशन होती है। बोलना पड़ेगा। हमारा माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। प्रसव पीड़ा इतनी भयंकर पीड़ा होती है, 21 हड्डियां एक साथ टूटे ना, उतनी भयंकर पीड़ा होती है। उसको जन्म देते हुए दर्द भले हुए हो, लेकिन चिंता नहीं होती। बोलना पड़ेगा। हमारा प्यार कभी दर्द दे ही नहीं सकता, सच्चा रिश्ता कभी दर्द दे ही नहीं सकता, सच्चे कर्म जीवन में कभी टेंशन दे ही नहीं सकते। तो आपके जीवन में जो ये टेंशन है ना, और देखो इसके लिए तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं खुल सकता, इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज केवल आपके पास है। अपने आप को समझाइए कि जो हम सोच रहे हैं ये। अब वो एक आदमी शीशा ले आया, क्या है ये सब? बस वहम है। वो बाजार से शीशा ले आया और उस शीशे में वो मुख को देख के बड़ा प्रसन्न, कभी बाल सवारे, कभी चेहरा सवारे, 50-60 की उम्र हो गई और बड़ा खुश। इस शीशे में मैं कैसा सुंदर दिखता हूँ। वो शीशा थोड़ा सुंदर दिखाता था, और सज धज के जब जाए तो बुढ़िया के मन में हलचल हो गई कि आजकल बूढ़े को हो क्या गया है। बड़ा सजता है, बड़ा संवरता है। बूढ़ा बार बार अलमारी को खोले, जाके शीशे को देखे। अब बूढ़ा पर्सन और बुढ़िया के दिल में धड़क धड़क बुढ़ापे में बिगड़ गया। आज तो देख के रहूंगी कि अलमारी में बीमारी क्या है। अब जाके जैसे ही उसने अलमारी खोली और अलमारी में शीशा देखा तो उसमें बुढ़िया दिखी। बीमारी ये है, मेरे होते हुए किसी और औरत को ले आए और छुपा के भी कहाँ रखा है। अब उसके भी दिमाग में दर्द हो गया। अब रात को आया तो मैं सब समझ गई जो तुझे बीमारी है आजकल, जो तू इतना खुश रहता है। और वो गांव में कोई हिसाब करके आया था, उसका दिमाग खराब था। अब वो इधर से कह रही, ना वो समझ रहा है ना वो समझ रही। वो ये कह रही कि आजकल जो तू खुश रहता है ना, मुझे पता है। अब बैठ के रोए तो बहू ने कहा क्या हो गया? अब बहू बेटे से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया, माँ बाबू जी की तो लड़ाई बहुत रहती है, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया?
माँ भी रो रही है कि तेरा वो ससुर दूसरी औरत ले आया, बार बार कमरे में जाता है, अलमारी खोलता है। तो बेटा कहता देख देख मैं तो देख नहीं सकता, तू ही देख। बाप है क्या कह सकता हूँ। और वो जैसे ही वो गई अलमारी में जाके उसने देखा तो वो देखते ही वो रोने लगी कि बाप बाप नहीं है तो बेटा भी ले आया है। अब पूरे घर में चारों सदस्यों में कलह छिड़ गई और बात का पता ही नहीं। वो शीशे में देख के खुश और वो शीशे को देख के दुखी, चारों आपस में लड़ रहे, जैसा तू वैसा तेरा बाप। अरे मैंने किया क्या है? और ऐसे करते अलमारी में जाके देख, अलमारी में जाके देख। और जब अलमारी में जाके देखा तो अलमारी में शीशा, और बूढ़े ने ऐसे उस शीशे को तोड़ दिया और जैसे ही शीशा टूटा बीमारी खत्म हो गई। इसलिए जो बिना काम की बात है, आपके घर में भी लड़ाई इसीलिए होती है, पति कुछ कहता है पत्नी कुछ कहती है। अरे शांति से वो कह रहा है उसको समझ ले, वो कह रही है उसको समझ ले। जब तुम एक दूसरे को समझ जाओगे, बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं। कितने किए हैं? क्यों? वो एक दूसरे को समझते थे। जामवंती से विवाह हुआ। सत्राजीत नामक राक्षस के पास एक मणि थी। वो मणि नित्य 8 बार सोना देती थी, क्योंकि उस राजा ने सूर्य की तपस्या की थी। इस संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य की जो आराधना करता है, जो सुबह सुबह एक जल का लोटा लेकर उसमें सिंदूर डाल के लाल फूल डालकर सूर्य गायत्री के साथ उसको अर्घ देता है और प्रार्थना करता है, तो उसका जीवन भी, उसका यश भी ऐसे ही फैलता है जैसे सूर्य का प्रकाश। राजा सत्राजीत ने सूर्य की तपस्या करके उस मणि को पाया था। उस मणि को उसका भाई त्रिसेन लेकर जंगल में चला गया, मारा गया। और एक बार कन्हैया ने मजाक में कहा था ये मणि मुझे दे दो। तो सत्राजीत ने भगवान के ऊपर दोष लगा दिया कि हो ना हो इसी ने मेरे भाई को गायब किया है और यही मणि लेके चला गया। दोष लगाने वालों ने कितने दोष लगाए मुझ पर, लेकिन तेरी सौगात समझ के मैं कबूल कर लेता हूँ। इस दुनिया ने, इस जमाने ने, क्योंकि संसार ही ऐसा है, इसमें दोष भी लगेंगे, इसमें दुख भी आएंगे, इसमें अपने भी मिलेंगे, इसमें अपने धोखा भी देंगे, विश्वास भी करेंगे, विश्वासघात भी करेंगे। लेकिन भगवान ने हिम्मत करके कुछ व्यक्तियों को लेकर, शेर ने उस मणि को छीना, मणि से जामवंत की ने छीन लिया, जामवंत से जामवंत की पुत्री ने छीन लिया। भगवान ने जाकर उस मणि को प्राप्त किया है और इस प्रकार पिता ने वो मणि पुत्री को दे दी थी, तो वो मणि भगवान को देनी है तो पुत्री को भी साथ दे दिया। इस प्रकार भगवान का एक विवाह जामवंती से हुआ। सत्राजीत को जब पता लगा मैंने झूठा कलंक लगाया, तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। कालिंदी ने अनेक वर्षों तक बैठकर तपस्या की है, तब जाके भगवान मिले हैं। एक राजा ने प्रण किया था कि जो व्यक्ति एक साथ 7 बैलों को नथ देगा उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगा। अगर भगवान उन बैलों को नहीं नथते तो उसकी बेटी कुंवारी रह जाती, इसलिए भगवान ने उसकी बेटी के साथ विवाह किया। 108 विवाह, 8 पटरानियां हैं। रुक्मणी ने कल आपने कथा सुनी थी, जन्म से भगवान की कथा सुनती थी, तब जाके भगवान मिले हैं। भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में कैद कर रखा था। भगवान ने जाकर उन्हें छुड़ाया। उन्होंने आत्मदाह करना चाहा कि संसार अब हमें कबूल नहीं करेगा, और उनकी जान बचाने के लिए मेरे कृष्ण ने एक साथ उनको अपनाया। बोलना पड़ेगा महाराज, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। अगर आपका जीवन व्यवस्थित है, 16,000 कैसे संभालते हैं? एक नहीं संभाली जाती। क्यों? आपका जीवन डगमगा चुका है, आपका खान पान डगमगा चुका है, आपका धर्म डगमगा चुका है, आपका जीवन डगमगा चुका है। सुबह उठते ही पहले सब राम राम करते थे ना? आज भी करते हो? आजकल तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा टाटा हो गए। राम
राम शब्द जब आपसे निकलता था तो नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती थी। इसलिए आप भी सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए और अपने बच्चों को भी आदत डालिए। बोलना पड़ेगा, हमारा जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम अनगिनत जपो, भगवान का नाम जपो। तो ये मत सोचो कितनी माला लेनी है। बाबा जी बैठे बैठे सोच रहे थे कितनी माला जपो, कितनी माला जपो। एक गोपी दूध बेचने आती है, तो बैठे बैठे बाबा जी ने उस गोपी को देखा। 2 दूध लेने वाले आए तो गोपी ने दूध डाल के दे दिया, और एक व्यक्ति जो आता उसे प्योर दूध देती और ना कोई पैसा लेती। तो बाबा ने कहा, गोपी तू ये कैसे कर सकती है भेदभाव? मैंने देखा, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये 2 व्यक्ति आए, तूने इनको दूध भी अच्छा नहीं दिया और पैसे भी ज्यादा ले लिए, और ये तीसरा व्यक्ति मैं रोज देखता हूं, तू इसको वैसे ही दूध दे के चली जाती है। तो गोपी ने कहा, बाबा ये खरीदार है, ये जो 2 हैं ये खरीदार हैं, ये मुझे व्यापार के भाव से देखते हैं, इसलिए मैं इनके साथ व्यापार करती हूँ। लेकिन जिसको मैं दूध पिला के जाती हूँ ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरा यार है, और जहाँ मेरा यार है, मेरा प्यार है, तो वहां फिर कैसा हिसाब है? बोलना पड़ेगा। जहाँ प्यार है वहाँ कैसा हिसाब है? आप अपने बच्चों के लाड करती हो तो क्या ये सोच के करती हो कि 5 करूं, 10 करूं या 2 करूं? बोलना पड़ेगा हमारा। अनगिनत उसी दिन बाबा ने माला फेंक दी और भगवान का नाम नित्य श्वास श्वास लेना आरंभ कर दिया। देखिए भगवान का नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पे का नाम।